बड़ी और अहम खबर, नीट छात्रा की मौत के मामले में एसएफएल रिपोर्ट आ चुकी है और इस रिपोर्ट से कई खुलासे हो गए हैं। पुलिस ने आधिकारिक तौर पर माना है कि छात्रा के कपड़ों पर मानव शुक्राणु मिले हैं, स्पर्म्स पाए गए हैं। इस सच के सामने आ जाने के बाद अब पुलिस आरोपियों के डीएनए से सबूतों का मिलान करने वाली है। इस मामले में दूसरी बड़ी खबर यह है कि एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद पटना एसएसपी ने चित्रगुप्त नगर की एसएचओ रोशनी कुमारी और हेमंत झा को निलंबित कर दिया है। इस पूरे मामले में जबरदस्त तरीके से किरकिरी हुई है वहां की पुलिस की। जिस तरीके से बड़े प्रदर्शन हुए, बार बार नाराजगी जाहिर की गई, उसके बाद एसआईटी का गठन किया गया। पुलिस की लापरवाही जिस तरीके से सामने आई और अब जो ये रिपोर्ट्स हैं वो तमाम खुलासों को साबित करने के लिए काफी हैं। जो आरोप लगाए जा रहे थे लगातार कि किस तरीके से रेप कांड के बाद इस हत्या को अंजाम दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शशि भूषण जुड़ गए। शशि भूषण, इस पूरे मामले में एसएफएल रिपोर्ट में और क्या कहा गया है, क्या साफ हो पाया है और क्या कोई इस पूरे मामले पर अभी तक प्रशासन की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है क्या? देखिए शशि, जो आधिकारिक बयान आया है पटना पुलिस की तरफ से वो दो प्रेस रिलीज कल शेयर किए गए मीडिया के साथ। पहले में ये जानकारी दी गई कि एफएसएल रिपोर्ट में ये फाइंडिंग्स आई है कि छात्रा के साथ कुछ गलत हुआ और उसमें स्पर्म फाइंडिंग की बात कही गई। हालांकि वो रिपोर्ट शेयर नहीं की गई है। रिपोर्ट के आधार पर जानकारी साझा की है पटना पुलिस ने पहली बार, और जब एफएसएल की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर पहली नजर में जो एक लापरवाही का मामला है वो पटना पुलिस ने पहली दफे माना है कि जो चित्रगुप्त नगर थाने की एसएचओ रोशनी कुमारी है उनकी लापरवाही इस मामले में रही। और साथ ही साथ कदम कुआं थाना, जहां पर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल है जहां इलाज हुआ छात्रा का, उस थाना क्षेत्र के भी एक अवर निरीक्षक हैं, उनको दोषी पाया है और लापरवाही के मामले में जो कार्रवाई है वो करते हुए दोनों को निलंबित किया गया है। तो अब खुद ये पुलिस मान रही है, जो पुलिस बिहार पुलिस या पटना पुलिस कल तक खारिज कर रहे थे किसी ऐसी बात। बहुत बहुत शुक्रिया शशि भूषण इस तमाम जानकारी के लिए आपका। पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार सरकार चुप नहीं बैठी है। सीएम नीतीश को संवेदनशील बताते हुए जीतन राम मांझी ने कहा है कि किसी भी गुनहगार को नहीं बचाया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे मामले में विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए गए हैं। अलग अलग जगहों पर जबरदस्त प्रदर्शन हुए हैं। लगातार प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल किए गए हैं। बिहार सरकार चुप बैठी नहीं है। एसआईटी का गठन हो गया है। जहां जहां संपर्क उस बच्ची का था वहां सब लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं। और एकाएक अगर कोई निर्णय ले लिया जाए और गलत निर्णय हो जाएगा उसकी भी प्रतिक्रिया होगी। इसलिए निर्णय ठोस आधार पर लिया जाए ताकि कोई किसी प्रकार का उंगली न उठावे। इसलिए हम यही कहते हैं कि बिहार सरकार सोच समझ करके बहुत कठोर से कठोर कार्रवाई करने की स्थिति में है, करेगी। जब एसआईटी गठित हुआ है और सुनने में यहाँ तक आया है कि सीबीआई के लोग भी इसमें लग गए हैं,